अलीगढ़ का एमपी कौन है? अलीगढ़ की जनता ने तो मानती नहीं है कौन एमपी है। हाँ, सतीश गौतम जी है, मैं तो बहुत मानता हूं। मुस्लिम धर्म के रोजे और नमाज की कीमत अर्थ नहीं जानता है, कैसा एमपी हो सकता है? से मतलब है न जनता के दुख दर्द से मतलब है, न भ्रष्टाचार से मतलब है, न बढ़ते हुए अपराध से। तो इसराइल में पैदा हो गए, इन्हें एंटी मुस्लिम काम करना है। को तो देश का सनातन धर्म और संस्कृति और चरित्र की परिभाषा ही दुहाई देते हैं वो और इनकी पार्टी के हम सनातन धर्म के अनुयायी हैं। सनातन धर्म तो किसी धर्म का अपमान करता ही नहीं है, तो राजनीति को लानत है। समाज के मौजूदा सांसद हैं एक टिप्पणी देकर सियासी सरगर्मी को दोबारा से इस बारे में आपका क्या कहना है? अलीगढ़ का एमपी कौन है? अलीगढ़ की जनता ने तो मानती नहीं है कौन एमपी है। हाँ, सतीश गौतम जी है, मैं तो बहुत मानता हूं। मैंने भी अखबार पढ़ा था, उन्होंने कुछ मुस्लिम धर्म का रोजा और नमाज पर कुछ तीखी हमारा टिप्पणी की थी। दुर्भाग्य, झूठ, बेईमानी, फरेब के व्यक्तित्व का धनी जो सनातन धर्म में पैदा होने के बाद हिंदुस्तान के मुस्लिम धर्म के रोजे और नमाज की कीमत अर्थ नहीं जानता है, कैसा एमपी हो सकता है? बड़े शर्म की बात है कि वो रोजे का और नमाज का परिभाषा नहीं जानते, लेकिन उनके प्रधानमंत्री आए दिन अरब कंट्री में जाके घुटने टेकते हैं। बोहरा गुरु के धर्म गुरु के यहां मस्जिद में जाकर के फर्श पे बैठते हैं। पाकिस्तान में जाकर के नवाज शरीफ के घर में फंक्शन में भाग ले, अब नमाज तो छोड़िए, सलाम पेश करते हैं। और आज एक तन्हा सा छोटा सा वो सांसद ये मानसिक रूप से दिवालिया हो चुका है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। इसका मतलब है कि वो हिंदुस्तान की संस्कृति और हिंदुस्तान के सभी धर्म और हिंदुस्तान की जनता के डीएनए के बारे में खत्म हो चुके हैं, दिवालिया है। लगता है वो हिंदुस्तान में नहीं पैदा हुए, क्योंकि नमाज को उसको जानते तो शायद पाकिस्तान में पैदा होते तो भी जान जाते। वो यहूदियों में इस्राइल में पैदा हुए हैं। और एक सेंटेंस और बोला उन्होंने कहा कि तमाम योजनाओं का पैसा ये मुसलमान खा गए। भाई, तुम्हारी पार्टी की गवर्नमेंट दिल्ली में है, देश में प्रदेश में है, प्रचंड मोहम्मद की सरकारें हैं। अगर तुम में दम है, तुमने लोकतंत्र के पहलुओं का सम्मान नहीं करना सीखा है, तो फिर जाओ इन योजनाओं से उन्हें वंचित करने का फरमान जारी करा दो सरकार का। ये कुछ नहीं है, ये बकवास के अलावा नहीं है। ये सिर्फ बहुत सस्ती चीप पॉलिटिक्स करते हैं। हर महीने में एक दो चुटकुला, कभी यूनिवर्सिटी के खिलाफ, कभी मस्जिदों के खिलाफ, कभी मुस्लिम के खिलाफ, कभी नमाज के खिलाफ, कभी रोजों के खिलाफ बोल दिया। महीने दो महीने तक न्यूज पे बने रहते हैं। यही पॉलिटिक्स है। चुनाव आएगा
तो जनता की खून पसीने की गाड़ी कमाई को जो अर्जित कर लिया है 208 गुना, उस पैसे का दुरुपयोग करके बेईमानी से चुनाव जीतने की चेष्टा करते हुए जीते हैं। अब वो जल्दी पाप का घड़ा भी फूटेगा। हाई कोर्ट में पिटीशन बहुत दमदारी के साथ चल रहा है, जनता की बद दुआएं इन्हें मिली है और ये पद से वंचित होंगे। मैं इनके बयान की, इनकी सोच की घोर निंदा करता हूं और प्रधानमंत्री से मांग करता हूं कि देश की एकता अखंडता के हित में बीएसए की डीएनए के अनुरूप ऐसे सांसद को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए, इनके खिलाफ मुकदमा कायम किया जाए, तब इस तरीके के बयान इनके बंद होंगे। अन्यथा ये इस तरीके के बयान दे करके समाज को तोड़ने की कोशिश करेंगे और देश को कमजोर करेंगे। मैं इस तरह की राजनीति को लानत देता हूं। साहब, अलीगढ़ में अभी